थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि फॉरएवर में 2cc तो कर लिया है, पर उसके बाद क्या करना है हमें पता नहीं है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि हमने फॉरएवर में 2cc कंप्लीट कर लिया है पर हमें आगे का पता ही नहीं है कि हमें काम क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या हमें गाइडेंस मिलने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। आपके अपलाइन ने आपसे ये बोला है कि आप 2cc कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको काम बताया जाएगा कि कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी यही हुआ है तो मैं फॉरएवर की ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं आपको फॉरएवर के बारे में गाइड करती हूँ। तो मेरे अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो बनाई गई वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें। आपने अभी तक मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक नहीं किया है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करें। तो 6 नंबर का जो लिंक है आप उसे चेकआउट जरूर करें। आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है कि आप कैसे काम कर सकते हैं, अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक की तरफ कि फॉरएवर में हमने 2cc तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आगे क्या करना है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि हमें आखिर काम क्या करना है, कैसे हमारे पास इनकम आने वाली है, कैसे हम लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, ये चीज़ कुछ भी नहीं पता है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आपने फॉरएवर के वेबिनार्स देख लिए हैं, सेमिनार देख लिए हैं, बहुत तरीके की मीटिंग्स देख ली है, सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है कि फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये सारी नॉलेज आपको हो चुकी है कि आप अगर फॉरएवर में ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छा लेवल मिलेगा, अच्छी अर्निंग मिलेगी, अच्छा इनकम सोर्स मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है, पर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आप 2cc करने के बाद में आपको काम क्या करना होगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको पता चलेगा कि कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, आपको 2cc करने के बाद काम क्या करना होगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है 2cc के बाद हमें काम क्या करना है, कैसे हमारे प्रोडक्ट रिटेल होंगे, कैसे हम लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जो कि लोग बताते ही नहीं है कि हमें काम क्या करना है। अगर आपके साथ भी यही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि हमें फॉरएवर में CCs क्या होते हैं, क्यों हमें ये CCs कंप्लीट करने होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं कि हमें फॉरएवर में CCs कैसे कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले जो CC होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कैश क्रेडिट। फॉरएवर जो है वो 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। सभी कंट्रीज की अलग अलग करेंसी है और सभी कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होने के कारण किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कंपनी ने अपनी एक करेंसी अलग से रखी है जिसे कैश क्रेडिट कहते हैं। कंपनी एक अलग से अपना पॉइंट सिस्टम लेके चलती है जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्या काम करना होगा, कितनी इनकम आएगी, कैसे आएगी। ये सारी चीज़ें जो होती है वो CC पर डिपेंड होती है। जैसे कि एक एलोवेरा जेल की बॉटल, एक एलोवेरा जेल की बॉटल पर पॉइंट जो होता है वो होता है 0.1, ये आपका एलोवेरा जेल का पॉइंट होता है। और अगर आप ऐसे ही अपने 10 एलोवेरा जेल्स ले लेते हैं तो आपका 1cc कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही आप धीरे धीरे एलोवेरा जेल की 10 बॉटल ना लेके कुछ भी अलग अलग प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सब पर अलग अलग अपना CC डिफाइन किया गया है, वो CC आपको कवर करने होते हैं। जैसे ही आपके 2000 पॉइंट कंप्लीट होते हैं वैसे ही आपका 2cc डन हो जाता है, यानी कि आपको कंपनी में 2cc लेवल जो है वो कंप्लीट करना होता है। अगर आप उसे कंप्लीट करते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो आपने अगर अपना 2cc कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं और आपको अभी तक नहीं पता है कि आपको क्या काम करना होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें 2 ही काम करने होते हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है यूज द प्रोडक्ट, यानी कि आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो लिए हैं उनको यूज करना होगा। मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स यूज करने का नहीं बोलूंगी, पर फिर भी ये बोल सकती हूँ कि आप उसके कुछ प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं तो सबसे पहला जो होता है ट्रस्ट बिल्ड होता है, यानी कि आप फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट्स के बेस में आपका ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ही अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं है, आपको ये भरोसा नहीं है कि इसके प्रोडक्ट आपको वैल्यूएबल होने वाले हैं, अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो आप फॉरएवर में प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट यूज़ करने का। आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट आप यूज़ करें।
आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप लोगों को अगर ये बताते हैं कि मैंने भी ये प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, मुझे इतना इतना बेनिफिट हुआ है, ऐसा ऐसा बेनिफिट हुआ है, ये सारी चीज़ें आप उनको कॉन्फिडेंस तरीके से बता पाते हैं, तो आपसे लोग प्रोडक्ट परचेज भी करते हैं। यानी कि आपसे आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिटेल भी होते हैं। तो सबसे बड़ा काम जो होता है हमारे प्रोडक्ट रिटेल होने का, तो वो काम आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता पाते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। आपको सारी नॉलेज होगी कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो आपको कितना लेना होगा, कैसे लेना होगा, किसके साथ लेना होगा। यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो खाने के बीच में लेने के होते हैं। तो ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, तभी आपको ये पता चलेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है। उसके बाद जो काम होता है, यानी कि आपने 2cc कंप्लीट कर लिया, आपके प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, आपने प्रोडक्ट यूज़ भी किए हैं, आपने बेनिफिट भी ले लिया है, इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जो काम करना है वो होता है टीम बिल्डिंग का। यानी कि इसके बाद का जो काम होता है वो होता है लोगों को ज्वाइनिंग कराने का। यानी कि आप अगर फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं तो आपका पहला काम जो होता है वो प्रोडक्ट रिटेल का होता है, और दूसरा जो काम होता है वो होता है टीम बिल्डिंग का। यानी कि आप धीरे धीरे करके फॉरएवर की प्रोडक्ट्स के साथ में अपनी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड कर पाते हैं। अगर आप धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो आपको सारी क्लियरिटी होती है कि आपको कैसे लोगों को गाइड करना है। अगर आप वो गाइड कर पा रहे हैं तो आपके साथ टीम भी बिल्ड होती है, और आपके पास टीम बिल्ड होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको इनकम आने वाली है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन ही कर रहे हैं उसके बाद से आपको इनकम आने लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये प्योर बिजनेस है। जब तक आप इसमें काम नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कोई इनकम नहीं आने वाली है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे हैं, अपनी ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली पैसे आते हैं, और 15 तारीख को आते हैं। फॉरएवर जो अपनी इनकम देती है वो हर महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में देती है। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ में लोग कहाँ से आएंगे, आपकी टीम बिल्ड कैसे होगी। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, टीम बिल्डिंग कर ली है, इसके बाद में आपको क्या करना होगा? आपको अपनी टीम को गाइड करना होगा। यानी कि धीरे धीरे आप काम करना शुरू करते हैं, समझने लगते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ लोग ज्वाइन होने लगते हैं, लोग ज्वाइन होते हैं आपके साथ में। अगर आपने अपने साथ में 10 लोगों को ज्वाइन करा लिया तो उनको गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। आपको सारी नॉलेज हो जाती है, तो आपको फॉरएवर में ज्वाइन करने से पहले ही हो जाती है, कुछ नॉलेज ज्वाइन करने के बाद होती है, कुछ नॉलेज आपको प्रोडक्ट रिटेल करने पर होती है, कुछ नॉलेज आपको टीम बिल्डिंग पर होती है। ऐसे करके आपके पास में नॉलेज इकट्ठा होते जाता है, और आप लोगों को वही चीज़ गाइड करने लगते हैं कि आपको ऐसे काम करना होगा, ऐसे काम करना होगा, ऐसे काम नहीं करना होगा। आपको सारी गाइडेंस हो जाती है, कैसे गाइड कर पाएँ और कैसे सही तरीके से काम सिखा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी आती है जब आप धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं और करने लगते हैं। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। अब इसमें बीच में जो मैंने पॉइंट बोला था सबसे शुरू में, वो ये था कि आपको 2cc करा लिया है, इसके बाद आपको काम नहीं बताया जाता। तो वो कब होता है? जब आपको फॉरएवर में ज्वाइन कराया जाता है, मीटिंग्स अटेंड करवाई जाती है, उसी बीच में आपको इतना सारा मोटिवेशन दिया जाता है, इतना सारा मोटिवेशन दिया जाता है कि आपको सिवाय फॉरएवर के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। तो आपको उस मोटिवेशन से बचना है। मानते हैं कि फॉरएवर में इनकम जनरेट होती है, टीम बिल्डिंग होती है और हर तरीके से काम होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मोटिवेशन में आके अपना स्टेप उठाएं। आपको सारी गाइडेंस होनी चाहिए कि आपको फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद में आपको आगे क्या क्या मिलने वाला है। तो ये सारी नॉलेज आपको पहले ही होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको आपके अपलाइन पहले ही बता देते, ज़्यादा अच्छा होता है कि आपके पास में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मेरे अपलाइन ने मुझसे ये कहा था कि आपको फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है, तो डेफिनेटली आपको मिलती है। अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं तो आपको एक कन्विक्शन हो जाता है, एक भरोसा हो जाता है। आपके अपलाइन आपको पहले ही बता देते हैं कि क्या काम करना होगा, कैसे काम करना होगा, आपको ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। सारी चीज़ें आपको अगर पहले ही बता दी जाती है तो आपको एक भरोसा होता है कि हाँ, आप काम कर पाएंगे। पर अगर आपको काम करने से पहले ही बताया जाता है कि आप 2cc कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको काम बताया जाएगा, तो आपको ऐसे काम नहीं करना है। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है कि आप फॉरएवर में ज्वाइन कर लीजिए, अपनी 2cc कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको काम बताया जाएगा, तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें। आप पहले पूछें उनसे कि क्या काम करना है, कैसे करना है, मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे, मेरे पास टीम कैसे बिल्ड होगी, मेरे प्रोडक्ट्स कैसे रिटेल होंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पूछना होगा। अगर उनके पास में बैकएंड में कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है
कि अगर आपके अपलाइन आपको गाइड नहीं कर पा रहे हैं पर फिर भी आपको सारी गाइडेंस मिलती रहे, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है तो आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर आपके अपलाइन आपको गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए आपके फ़ोन में, आपके डेस्कटॉप में, कि अगर आपके अपलाइन आपका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप उसे सर्च कर सकते हैं अपने साथ, आप अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से नॉलेज मिला है तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे काम कर रही हूँ तो मैं फुल ऑटोमेशन सिस्टम पर वर्क कर रही हूँ। मेरा पूरा काम जो ऑटोमेशन सिस्टम के साथ चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि ऑटोमेशन के साथ में कैसे चल रहा है, कैसे आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे डिस्क्रिप्शन के 6 नंबर वाले लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आपको सारी नॉलेज होती है कि कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेरी डिस्क्रिप्शन की लिंक को जरूर चेक करें। और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के 1st नंबर की जो लिंक है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको मेरा फॉर्म मिलेगा, आप उसे फिल करके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बी हैप्पी एंड थैंक यू।